असेंबली के अंदर हम मौजूद है। आज एक बार फिर हंगामा असेंबली के अंदर, जहां पे भाजपा के लीडर्स को कंधों पे बाहर निकाला, मगर वहीं पे महराज मलिक ने कल कहा था मौका मिलेगा तो मैं बात सबकी करूंगा, कैजुअल लेबर्स की इन्होंने अंदर बात की और भाजपा के जितने भी लेजिस्लेटिव लीडर्स है वो बाहर आए और उन्होंने बाहर जाके असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट किया। महराज साहब मेरे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। महराज साहब, आज आप एक बार फिर बरसे, जम के बरसे और बात भी आपने रखी। भाजपा के लीडर्स को कंधों पे बाहर निकाला गया, गलती की, घसीट के निकालना चाहिए था। असेंबली के गेट से बाहर इनको फेंक देना चाहिए था। इनको जम्मू से भी उठाकर फेंक देना चाहिए था। जो जम्मू के आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम की रहबरी नहीं कर पाते हैं अच्छे से। उन्हें नहीं पता है कि हम लोग किन हालात से गुजर रहे हैं। यहाँ पर इतने पढ़े लिखे तबका यूथ सड़कों पर है, हंगामा कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है और इनके दौर के अंदर उनको लाठियां पड़ी थी। आज उनके साथ इंसाफ करने का वक्त। क्या उन नौजवानों के उस एजुकेशन को खत्म करके बस यहाँ पर उल्टी पुल्टी बातों पर जो है हंगामा करते रहे? अरे मैंने भी बात रखी 5वें दिन के पहले सेशन में, मैंने बात रखी और लोग देख रहे हैं किसने कौन सी बात किस दिन रखी। अगर मैंने गलत रखा हो, मैंने बातें गलत रखी होंगी तो लोगों को हक है मुझे पूछने का। लेकिन जिन लोगों को इन्होंने मेजॉरिटी से जम्मू में वोट दिया और वो लोग इतने जाहिल, गधे कहने में सुनने में तकलीफ हो रही है। अरे गधे नहीं होते तो डिस्कशन करते ना, बात करते, अपनी बात रखते, सरकार को मनवाते। सारी बातों का जवाब इनके पास है, सारी बातों का हल इनके पास है, तो फिर हंगामा क्यों कर रहे हो? इनको कंधे पे नहीं, इनको घसीट कर इस असेंबली से बाहर निकालना चाहिए था। जो नौजवानों की उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पा रहे, ना ये खुद कर रहे हैं, ना किसी को करने दे रहे हैं। महराज ने आज असेंबली के अंदर बात रखी, इनके जाहिलों में ने भी रखी। अरे फर्क तो साफ दिखना चाहिए। मैं किसी सियासी खानदान से नहीं आता हूं, एक छोटी सी पार्टी है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जिसका मुखिया है, उसने दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर दिल्ली के स्कूल बेहतर बना दिए, 5 साल के अंदर हॉस्टल बेहतर बनाए और उसने बिजली भी फ्री दे दी, 24 घंटे दे दी। हमारे यहाँ कटौती 12 घंटे की है। जम्मू कश्मीर के अंदर इतने पावर प्रोजेक्ट्स है, जाहिलों को कौन समझाएगा कि सरकार से काम करवाओ? खुद भी नहीं। भाजपा कह रही है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, स्पीकर को चिट दिए जा रहे। देखिए, हंगामा नहीं करना, बहस करनी है मुद्दों में। ये करेंगे जय श्री राम, ये तरीका है कोई? ये बोलेंगे जिस कश्मीर इन्होंने सींचा, इन्होंने खींचा, अरे इन्होंने लूटा है, पूरे देश को लूटा है, अब कश्मीर को लूटने की बारी है। हम नहीं लूटने देंगे, ना देश लूटने देंगे, ना कश्मीर। इनको क्या लगता है? ये जाहिलों की जमात यहां पर बैठी है, बेवकूफों। इनको नारा पता नहीं किसने लिख के दिया, इसके आका ने बोला है सुबह से लेकर शाम तक हंगामा करो। मैं स्पीकर साहब से और सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं, जो ही हंगामा होगा उसी वक्त इनको घसीट के बाहर निकाल दो। इनको जगह नहीं है यहां पर, क्योंकि इन्होंने 10 साल के अंदर जो तानाशाही चलाई, इन्हें लगता है कि हाउस के अंदर भी चलेंगे। यहां चलने नहीं देंगे। काम की बात होगी, उसके लिए सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा बात करने का, लेकिन तरीके से। ये हंगामा करेंगे, क्या साबित करना चाहते हैं? इनको जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के बारे में बात करनी चाहिए थी। रोजगार ये दे नहीं पाए, बस एमनिशन बेच दिया है इन्होंने, वीडीसी आम कर दी है और उसी वीडीसी के नाम पर ये भाजपा के लीडर्स भी आए, जिनको असेंबली से धक्के मार के बाहर निकाला, कंधे के ऊपर निकाला, इनको ऐसे निकाल। आज तक किस गरीब का? इन्होंने हमारे नौजवानों को नहीं घसीटा। 10 साल इन्होंने क्या किया? क्या किया इन लोगों ने? अरे स्कैम इन्होंने किया, माना स्कैम हुआ, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं कर पाए। जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे जम्मू के अंदर, तो इन्होंने उनको घसीटा। जिस आदमी ने अपनी उम्र लगाई थी मकान तामीर करने में, इसने उसका मकान उजाड़ा और उन माओ बहनों की इज्जत का उन्होंने उस वक्त कोई भी ख्याल नहीं किया। जिन बच्चों का इन्होंने हक छीना, वो भी पिटते रहे, वो भी चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिला। और आज ये लोग बोलेंगे हम लीडर से, तुमने उस वक्त बात नहीं की, तुमने उनका नहीं। आज तो इनको घसीट कर निकाल देना चाहिए। इनको जो मर्जी यहां से निकल जाएं, प्रोटेस्ट करना मोदी के साथ पास करें, दिल्ली के अंदर करें, यहां नहीं। यहां हमें काम करना है, लोगों की मैंडेट है, लोगों की उम्मीदें हैं। यूटी के रहते हुए लोगों ने यहां इलेक्शन करवाए, लोगों ने यहां मैंडेट दिया है और मैंडेट जिस भी पार्टी को दिया, मुझे उम्मीद है कि वो आवाम के हित में काम करेगी। से आप चुन के आए, एमएलए आप बने, आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट दिया, महराज ने वहां जीत दर्ज कर ली। असेंबली के अंदर जो उम्मीद करते थे, नौजवानों की बात, लोगों की बात, डिलीवरीज की बात, कैजुअल लेबर्स की बात, आज आपने वो मुद्दा उठाया। आपको लगता है कि कुछ होगा अजाला? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? जब तक नहीं होगा तब तक आवाज उठाते रहेंगे। मुझे कौन सा और काम करना है? मैंने कहा दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर सारी चीजें बदली जा सकती हैं। हमने तो पंजाब के अंदर पहली कैबिनेट में कैजुअल लेबर्स को परमिनेंट किया। यहाँ पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? होना चाहिए, उनका हक है। 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए। यहाँ तो असेंबली के अंदर ऐसे मुलाजमीन है जिनको उनका हक नहीं मिल रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, अगर पंजाब में ये चीजें हो सकती हैं, दिल्ली के अंदर हो सकती हैं, यहाँ क्यों नहीं? 24 घंटे हमें बिजली चाहिए, पूरे जम्मू कश्मीर को बिजली चाहिए 24 घंटे में। तो मैंने तो बात रखी है और सबको फ्री होनी चाहिए, हमारा हक है।
ये हमारा राइट है। बाप की जमीन पे हम अपनी विरासत समझते हैं और ये विरासत में हमें मिला है। हमारे पहाड़ों से पानी गुजरता है और उस पानी से जो है हमारे पावर प्रोजेक्ट बनते हैं और हम पावर यहां से सप्लाई करेंगे। दिल्ली के अंदर कहां से पावर जा रही है? अगर वो लोग फ्री का, और वो 3 गुना हमसे ज्यादा कमाते हैं। अगर हम 300 कमाते हैं, वो दिन का 900-1000 रुपया कमाते हैं। अगर उन लोगों को बिजली की जरूरत है तो हमें नहीं है। हमें भी फ्री होनी चाहिए। ये फ्रीबीज नहीं है, ये हमारी जरूरत है और हमारा हक है। हमारे बाप की जमीन पे अगर हमारा हक है तो ये जमीन पे हमारा खजाना है। इस खजाने से हमें कोई नहीं छीन सकता और इस हक से हमें कोई निराश नहीं कर सकता। कल भी एक किश्तवाड़ में अफसोसनाक दिलदोज वाकया पेश है, 2 लोगों की जान चली गई है, कैसे देखते? ये मरवाया गया है। भाजपा से पूछो ना, ये उन्होंने मरवाया है जिन्होंने एमिनेशन दिया। क्या जरूरत थी बंदूक देने की? क्या जरूरत थी बंदूक देने की? जिन लोगों को बंदूक चलानी नहीं आती, डालनी नहीं आती, उनको थमा दी। और जैसे ये कह रहे हैं आतंकवाद तो अभी खत्म नहीं हुआ, और उनके पास कौन सी बंदूकें हैं वो फॉरेन किस्म की, मुझे तो खुद भी नहीं पता, इतनी छोटी छोटी, और जिनका निशाना इतना सटीक है और 1 मिनट में क्या कुछ सेकंडों में पूरे के पूरे राउंड जो है निकल जाते हैं। इनको वो बंदूक थमा दी है जिसको काक करने में 1 मिनट 2 मिनट लगता है, और जिसको पता ही नहीं है ये चलानी कैसी है। और ये बेचा है इन लोगों ने, एमिनेशन देश का बेचा है, नौजवानों के हाथ में दिया है। जिन्हें रोजगार देना था उन्हें बंदूक थमाई है भाजपा ने। ये सवाल जम्मू के लोग उठाए, जम्मू का नौजवान उठाए, और उसी के तर्ज पे इन्होंने वोट लिया। और आज यहां असेंबली के अंदर हंगामा करेंगे। ये सवाल पूछिए आप, मुझे माइक लगाकर ये मत पूछे कि असेंबली के अंदर क्या हुआ। ये सुनील शर्मा को माइक जानी चाहिए, कल उसके सामने ये सवाल होने चाहिए। बताओ आपके इलाके में अगर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो महराज का सवाल है कि ये खून का जिम्मेदार भाजपा है। क्या आपने सच में एमिनेशन जो है इलेक्शन से पहले दिया? अगर ये इल्जाम गलत होगा तो महराज से सवाल करना, वरना अगर माइक पकड़कर आपको भी टीआरपी चाहिए तो महराज आपसे भी बात नहीं करेगा। ये सवाल भाजपा से पहले पूछ लेना। 5 बजे तक आज असेंबली चलेगी, कहीं ना कहीं भाजपा के लीडर जो बाहर निकले, आप जब आएंगे तब आप ये सवाल पहले पूछ लेना। आप अपने लोगों के पहले बारे में बात करो। अपोजिशन का जो लीडर है उसके घर के अंदर ये हादसा हुआ है, उसके लोग मारे गए हैं और वो एमिनेशन देने वाले यही लोग हैं। अब मारा किसने है उसकी वेरिफिकेशन बाद में होगी, लेकिन खून इनके सर जिम्मा है। क्योंकि अगर ये एमिनेशन ऐसे लोगों को नहीं देते, जिन लोगों को रोजगार देना था, उन्हें इन्होंने बंदूकें दी, और बंदूकें भी ऐसी दी, कहा देश की रक्षा करो, और पैसा भी नहीं दिया, तनख्वाह भी नहीं है, मुफ्त में बंदूक थमा दी, लोगों को बेवकूफ बनाकर बस बीजेपी को वोट डलवा लिए। इस पहले इन्होंने धर्म के नाम पे वोट लिए, फिर शराब के नाम पे वोट लिए, जब वहां पर भी नहीं बनी तो एमिनेशन देकर लोगों से वोट लिया, और यहाँ इक्तदार में नहीं, यहाँ एमएलए बनकर बैठे। इन लोगों से ये सवाल पूछ लेना, और इस माइक का मुझे जवाब चाहिए कि आपने ये सवाल। महराज मलिक थे हमारे साथ, अपने एग्रेशन से काफी ज्यादा मशहूर। आज असेंबली के अंदर भी बात की, वहीं पे बीजेपी के लेजिस्लेटर्स को जो है वहां पे कंधों से बाहर निकाला, और महराज ने काफी सवाल पूछे। भाजपा जवाब दे दे कि 2 लोगों का जो कत्ल हो गया किश्तवाड़ में, उसका जिम्मेवार कौन है, किन लोगों ने उनको बंदूकें थमाई थी, ऐसा महराज का कहना है। और महराज का ये भी कहना है कि अंदर सेशन जो है, अगर भाजपा के पास कोई भी चीज है, वो चुन के आए हैं, वो जीत के आए हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं, वहां पे बात कर सकती है, जम्मू कश्मीर के मुद्दों के ऊपर बात कर सकते हैं, मगर भाजपा वैसा नहीं कर रही है, ऐसा महराज का कहना है। महराज का कहना यह भी है कि खाली भाजपा हंगामा अंदर कर रही है, और उनको यही बोला गया हंगामा करो, असेंबली को चलने मत दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर भाजपा अंदर नहीं रहती है, ऐसा महराज का कहना है। देखते रहिए।